Hello students, we are going to discuss today some preposition sentences that are very important and in which the students they get almost confused. Like if suppose we say first sentence that I would like to discuss with you is he knows how to deal dash people. He knows how to deal dash people. So it should be deal with people. जैसे आपको डीलिंग करनी है लोगों से तो ही नोज़ हाउ टू डील विथ पीपल. बट इफ सपोज अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस कम्स ही डील्स डैश लेदर गुड्स. ही डील्स डैश लेदर गुड्स. ना इसमें ये पता चला कि वो लेदर गुड्स का सामान बेचता है. ही इज़ अ मर्चेंट और ही मे बी अ सेल्समैन और ही इज़ हैविंग हिज ओन शॉप ऑफ लेदर गुड्स. तो उसमें आप विथ लिखेंगे, रॉन्ग हो जाएगा. ही डील्स इन लेदर गुड्स. फ़र्क आ गया दोनों डील्स में. ही नोज़ हाउ टू डील विथ पीपल. ही डील्स इन कंप्यूटर्स या ही डील्स इन लेदर गुड्स. ये तो डील वाले दो हो गए. फिर हो गया माई फादर इज़ एंग्री डैश मी. माई फादर इज़ एंग्री डैश मी मतलब मेरे पिताजी मुझसे गुस्सा हैं. तो माई फादर इज़ एंग्री विथ मी. ठीक है, मेरे पिताजी मेरे से गुस्सा हैं. लेकिन अगर मेरा बिहेवियर कुछ ऐसा है कि मेरे फादर उस बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं तो माई फादर इज़ एंग्री एट माई बिहेवियर. माई फादर इज़ एंग्री डैश माई बिहेवियर में विथ माई बिहेवियर करेंगे फिर ज़ीरो मिल जाएगा उसमें, वो करेक्ट नहीं होगा. तो माई फादर इज़ एंग्री एट माई बिहेवियर. माई फादर इज़ एंग्री एट माई बिहेवियर. तो एंग्री के भी दो आपको क्लियर हो गए. एंड दैट वॉज माई फादर इज़ एंग्री विथ मी. इफ़ यू आर एंग्री विथ अनदर पर्सन तो विथ लिखेंगे. बट इफ़ यू आर एंग्री एट सम बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन तो एट. फिर आता है इसमें बॉन्ड में भी आता है. बॉन्ड में भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ही वॉज बॉर्न डैश पुअर पेरेंट्स. ही यानी इसमें जो पर्सन है वो सब्जेक्ट बन गया. ही की जगह कालिदास आ सकता है, महात्मा गांधी है या कोई बड़ा या जैसे अजय कोई नाम ले लिया. दैट ही वॉज बॉर्न डैश पुअर पेरेंट्स. तो ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स शुड बी द आंसर, नॉट टू पुअर पेरेंट्स. जब एक प्रोनाउन या एक नाउन सब्जेक्ट बन जाता है और फिर उसमें बॉर्न डैश पुअर पेरेंट्स या डैश डिसेंट फैमिली तो ऑफ होना चाहिए. तो ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स. फिर अगर आता है अ सन वॉज बॉर्न डैश हर. अ सन वॉज बॉर्न डैश हर. तो अ सन वॉज बॉर्न टू हर. अ सन वॉज बॉर्न टू हर. ठीक है, इसमें अ सन बोला गया तो कोई भी रैंडम सन, कोई भी जिसका नाम जो भी साधारण कॉमन एक बच्चा पैदा हुआ उसको. ठीक है. फिर अगर आता है जैसे ही इज़ ब्लाइंड डैश वन आई. ही इज़ ब्लाइंड डैश वन आई. तो ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई या ऑफ वन आई, दोनों में से कोई भी करिए. ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई. ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई. ठीक है. और अगर यह आता है ही इज़ ब्लाइंड डैश द वीकनेस ऑफ हिज सन. ही इज़ ब्लाइंड डैश द वीकनेस ऑफ हिज सन या द विकेडनेस ऑफ हिज सन या द मिस्टेक्स ऑफ हिज सन, कुछ भी ऐसे आ जाता है. तो ही इज़ ब्लाइंड ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ हिज सन गलत हो जाएगा. ही इज़ ब्लाइंड टू द मिस्टेक्स ऑफ हिज सन या ही इज़ ब्लाइंड टू द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ हिज सन. तो टू हो जाएगा इसमें, यानी ब्लाइंड में भी दो हो गए. अगर आपकी आँख में मतलब जैसे कोई भी एक आँख से अंधा है तो ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई. बट अगर किसी की बिहेवियर को देख के भी आप अंधे बने हुए हैं, मतलब आप देख नहीं पा रहे उसकी गलतियों को, तो ही इज़ ब्लाइंड टू द मिस्टेक्स ऑफ हिज सन. फिर नेक्स्ट आता है इसमें ब्लाइंड के अलावा लेट्स सी वन मोर. आई एग्री डैश यू.
आई एग्री डैश यू, तो आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। बट अगर हम ये कहें आई एग्री डैश दिस पॉइंट, आई एग्री डैश दिस पॉइंट, तो आई एग्री ऑन दिस पॉइंट विथ दिस पॉइंट गलत हो जाएगा। आई एग्री ऑन दिस पॉइंट, या आई एग्री डैश योर प्रपोजल, आई एग्री डैश योर प्रपोजल, तो आई एग्री टू योर प्रपोजल। तो 3 तरीके के आ गए। आई एग्री विथ यू, यदि आप किसी इंसान से सहमत हैं तो विथ, किसी पॉइंट पे आप सहमत हैं तो आई एग्री ऑन दिस पॉइंट। आई एग्री टू योर प्रपोजल, किसी ने आपके सामने कोई प्रोजेक्ट रखा, कोई प्रपोजल रखा, तो आपने कहा आई एग्री टू योर प्रपोजल। ठीक है। सो टुडे वी हैव सीन डील। डील 2 तरीके से हुआ, डील विथ पीपल, डील इन कंप्यूटर्स या डील इन एनी बिजनेस। फिर देखा हम लोगों ने ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई, या ही इज़ ब्लाइंड टू द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ हिज सन। कालिदास वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स एंड अ सन वॉज बॉर्न टू हर। फिर हम लोगों ने देखा माई फादर इज़ एंग्री विथ मी, माई फादर इज़ एंग्री एट माई बिहेवियर। फिर अगर ये आता है कि जो अभी मैंने कहा था, आई एग्री ऑन दिस पॉइंट, आई एग्री विथ यू, आई एग्री टू योर प्रपोजल। 2-4 चीज़ें मुझे और डिस्कस करनी अभी लास्ट में जाते जाते, एंड दैट इज़ आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस। में कई बच्चे लिखते हैं फॉर योर सक्सेस, रॉन्ग, ग्रामेटिकली इट इज़ रॉन्ग। आई एग्री, सॉरी, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। फिर एक आता है कि ही एक्सीडेड डैश माई रिक्वेस्ट। एक्सीडेड का मतलब क्या होता है? एक्सीडेड मीन्स ही एक्सेप्टेड, ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। ठीक है। फिर एक और आता है लाइक वी आर कॉन्फिडेंट डैश आवर सक्सेस, वी आर कॉन्फिडेंट डैश आवर सक्सेस, तो वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ आवर सक्सेस, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ आवर सक्सेस। फिर एक और आता है आई हैव कॉन्फिडेंस डैश दिस मैन, आई हैव कॉन्फिडेंस डैश दिस मैन, मुझे इस आदमी पे भरोसा है, तो आई हैव कॉन्फिडेंस इन दिस मैन। ठीक है। तो कॉन्फिडेंट के भी 2 हो गए। आई एम कॉन्फिडेंट ऑन ऑफ माई सक्सेस एंड आई हैव कॉन्फिडेंस इन दिस मैन। सो कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज अगर ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लिया तो कभी कोई चीज़ गलत नहीं होगी, सब सही होगा। नियमों को ध्यान में रखिए, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन। वन कॉमन सेंटेंस दैट कम्स, फिर जाते जाते कुछ याद आ जाता है, शी डिस्पेंस्ड डैश द सर्विसेज ऑफ अ सर्वेंट, शी डिस्पेंस्ड विथ द सर्विसेज ऑफ अ सर्वेंट। डिस्पेंस विथ मतलब उसे निकाल दिया सर्वेंट को, तो शी डिस्पेंस विद द सर्विसेज ऑफ हर सर्वेंट। सो कीप प्रैक्टिसिंग। अगली वीडियो बनाऊंगी जिसमें जो भी कन्फ्यूजन्स अभी तक और भी हो रही हैं प्रीपोजिशन में वो क्लियर हो जाए। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, नोट डाउन ऑल दीज important things in your copy so that you never make a mistake if such sentences come. Till then, bye bye.